क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रखा है कि अर्थ है और अर्थ के सरफेस से हम लोग कितना जा रहे हैं, 1600 किलोमीटर जा रहे हैं। और अर्थ के सरफेस से जब हम लोग 1600 किलोमीटर जा रहे हैं, इसकी वजह से जो ग्रेविटी में ड्रॉप आउट हो रहा है, वही ग्रेविटी में ड्रॉप आउट अगर हमको पाना है तो कितने डेप्थ तक जाना पड़ेगा ताकि हमको सेम ग्रेविटी में ड्रॉप आउट दिखे। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको फॉर्मूला याद रहना चाहिए ग्रेविटी के रेज का और ग्रेविटी के ड्रॉप आउट का। तो हम लोग जानते हैं ग्रेविटी हाइट पर कितनी होती है, हाइट पे जो ग्रेविटी का वेरिएशन होता है जी इंटू में आर बटा में आर प्लस में एच का स्क्वायर होता है। एक दूसरा फॉर्मूला भी आता है जहाँ पे हम लोग कहते हैं जी इंटू में 1 माइनस में 2h बाई आर। ये जो है वो इस फॉर्मूला का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, ये अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1600 किलोमीटर ही बोल रखा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। यहाँ पे 1600 किलोमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर 100-150 किलोमीटर रहता तो हम लोग दूसरा यूज़ करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 1600 किलोमीटर जाने में जो कितना ग्रेविटी का लॉस हुआ। तो जो ग्रेविटी का लॉस हुआ, जो सरफेस है ना हाइट पे होगा, वो सरफेस पे इंटू में रेडियस, इस 1600 किलोमीटर का हम लोग जो है r/4/r भी कह सकते हैं, सॉरी r/4 भी बोल सकते हैं ताकि यहाँ पे आसानी हो सॉल्व करने में। तो r प्लस r/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो g यहाँ पे जो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो होने वाला है 16g/25 हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद। फिर अब इसके बाद हम लोग को उस पर्टिकुलर मतलब हाइट पर जो ग्रेविटी का रिडक्शन है वो तो मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि इतना हाइट पर जो ग्रेविटी का रिडक्शन इतना हुआ है उसके लिए कितना डेप्थ चाहिए ताकि ग्रेविटी का रिडक्शन 16g/25 हो जाए। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं जल्दी से यहाँ पे। अब हम लोग करते हैं 16g/25, ये बराबर हो जाएगा जो डेप्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू होती है g इंटू में 1 माइनस में d बाई रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, g से g कैंसिल हो गया, 16/25 माइनस 1 बराबर माइनस d बाई आर। ये अगर मैं कर दूं तो d बाई आर बराबर 1 माइनस में 16/25 और ये हो जाएगा 9/25। तो d बाई आर बराबर 9/25 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो d की जो वैल्यू हो जाएगी 9r/25 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू है 9r/25 आंसर आएगा। और इसको पूरा अच्छे से प्रॉपर हमको तोड़ना पड़ेगा। तो जो ड्रिफ्ट की वैल्यू आएगी 9 इंटू में 6400 किलोमीटर बटा में 25 आ जाएगी। और 25 चौक 100 तो इंटू में 4 यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये थोड़ा सा रिरेज कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू में 64 इंटू में 4 और ये किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 के 36 इंटू में 64 है ना, इंटू में 10⁻3। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो सीधे कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। 36 मल्टीप्लाई में 64 है ना, ये आ जा रहा है आपके लिए 2304 इंटू 10⁻³ है ना। इसका ऐसा कुछ आंसर देखते हैं हम लोग। हाँ, तो इसका जो आंसर चला जाएगा वो बी के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2.304 इंटू 10⁻6, इसको हम लोगों ने बना लिया। एंड ये हो सकता है 2.4 इंटू 10⁻6 मीटर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस वजह से जो इसका आंसर चला जाएगा 11 का जो आंसर चला जाएगा वो आंसर चला जाएगा बी, दैट विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस दोनों फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ग्रेविटेशन में कुछ नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आया होगा पर्सनली तो आप कमेंट करेंगे ज़रूर से, मैं 24 घंटे के अंदर उसका आंसर ज़रूर दूंगा।